कि हम अपने जीवन में गुरु बनाना नहीं जानते हैं। इस महान गुरु महेश्वर शिव गुरु को गुरु बनाने का एक ही आधार है कि आप एक कागज का टुकड़ा पे नाम लिख करके इस मंच तक भेज दें, गुरु आपके जीवन में उतर जाएंगे। गुरु आपके जीवन में उतर जाएंगे और गुरु का 3 विधा के माध्यम से आप गुरु को अपने जीवन में उतारिए। जो पहला में है दया मांगना, कि हे शिव गुरु, आप ही मेरे माता पिता, आप ही मेरे सब कुछ हैं, आप जन जन के गुरु हैं, आप समस्त संसार के गुरु हैं। आप मुझे तुच्छ प्राणी पे दया कर दीजिए। मुझे तुच्छ प्राणी का क्या महत्व है, मैं तो आपके चरण के धूल के बराबर भी नहीं हूँ प्रभु, मुझ शिष्या पे दया कर दीजिए। ये हमारी गुरु बहन कहेगी, हमारे गुरु बहन कहेंगे, हे शिव गुरु, आप कण कण के गुरु, जन जन के गुरु, समस्त संसार के गुरु, आप देवों के गुरु, आप शुक्राचार्य के गुरु, आप देवगुरु बृहस्पति के गुरु, आप समस्त संसार के गुरु हैं प्रभु। मुझ अभागा, मुझ मानव का क्या औकात है आपके सामने, मुझ शिष्य पे दया कर दीजिए। हे परमात्मा, मुझ शिष्य पे दया कर दीजिए। ये पहला विधा। दूसरा विधा में गुरु भाई गुरु बहन, हम ये संसार में, ये नासमान संसार में जन्म लिए हैं। ये कलयुग है, ये कर्म युग है, ये कर्म भूमि है। ये आज हम जन्म लिए, कल हमें बुढ़ापा आएगा। राम नाम सत्य है, ऐसे करते हुए फिर हमें शमशान घाट जाना है। ये खाली हाथ आए हैं इस संसार में, खाली हाथ जाना है। कुछ नहीं है, जो है यही है, जो किए वो यही किए, सब कुछ पड़ा रह जाएगा। सिर्फ कर्म आपका साथ जाएगा गुरु भाई गुरु बहन, सिर्फ आपका किया हुआ कर्म साथ जाएगा। बाकी ये तन पे ये कपड़ा, ये सुंदर चेहरा, ये सभी जल के खाक हो जाएंगे, कुछ नहीं जाएगा साथ में। इसलिए गुरु भाई गुरु बहन कहते हैं महाभारत में, कर्म करे किस्मत बने, जीवन का यह मर्म है। कर्म करे किस्मत बने, जीवन का यह मर्म है। प्राणी तेरे हाथ में, तेरा अपना कर्म है। हे प्राणी, हे मानव, हे गुरु बहन, हे गुरु भाई, आपके हाथ में ये सारे कर्म हैं। आप कैसे कर्म करते हैं, ये आप पर थोप दिया गया है, ये आपको दे दिया गया है। भगवान आपको सब कुछ हाथ में दे दिए हैं। आप पर ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा कर्म करना पसंद करेंगे। हे गुरु भाई, हे गुरु बहन, ये उंगली 5 है हाथ में, लेकिन कोई आपस में बराबर नहीं है। उसी तरह इंसान तो सब एक है। इंसान चाहे तो बराबर हो सकता है, लेकिन इंसान में सबका मन अलग है। तन तो एक ही है, सूर्य एक ही है, चंद्रमा एक ही है, धरती और आकाश एक ही है। हम मानव भी एक ही हैं, लेकिन मानव का सोच अलग अलग है। मानव का सोच अलग अलग है गुरु भाई गुरु बहन। कोई धनवान हो जाता है तो अहंकार हो जाता है, कोई गरीब हो जाता है तो भगवान को याद करने लगता है। हमें गुरु के बारे में कोई महत्व, कोई ज्ञान नहीं है गुरु भाई गुरु बहन। हम जो भी टूटी फूटी होता है वो गुरु के ये 2-4 शब्द आप सबों के बीच में ये रखता हूँ। कहते हैं ये संसार में ऐसा कोई भी देवी देवता नहीं है कि जिनके गुरु नहीं है। गुरु कब याद आते हैं, गुरु कब काम याद आते हैं गुरु भाई गुरु बहन? जब हम पे कोई संकट आ जाता है, जब हम पे कोई दुख आ जाता है, तब हम भगवान को याद करते हैं। लेकिन उनसे पहले हम अपने जीवन में गुरु नहीं बनाते हैं। गुरु बनाने का एक ही आधार है, चाहे वो कोई भी पंथ हो, सत्संग हो, भजन हो, कीर्तन हो, कुछ भी हो, किसी को भी गुरु बनाइए, किसी को भी गुरु बनाइए, लेकिन गुरु अपने जीवन में बनाइए। गुरु भाई गुरु बहन, ये रोड पर चलते फिरते खाली हाथ ऐसे वैसे भटकते भटकते दर दर, ये हम ऐसे ऊपर चले जाएंगे। जब हम अपने जीवन में गुरु नहीं बनाएंगे, हमारी ये भक्ति छूट जाएगी। जब भक्ति छूट जाएगी तो हमें 84 का फेरा लग जाएगा। जब 84 का फेरा लग जाएगा तो हमें कुत्ता से लेके, बिल्ली से लेके गिदड़ तक में जन्म लेना पड़ेगा, दर दर भटकना पड़ेगा, किसका किसका मार बर्दाश्त नहीं करना पड़ेगा। और यही इंसान के डर से हमें जंगल में छुप के रहना पड़ेगा। उसमें भी जीव इंसान का ही है गुरु भाई गुरु बहन। सिर्फ तन अलग है, मन एक ही है, तन अलग है, सबका तन एक ही है। सिर्फ
मन सबका एक ही है, सिर्फ शरीर अलग दे दिया है। किसी का पशु का दे दिया है, किसी का इंसान का दे दिया है। ऐसा कौन सा जीव जंतु नहीं है जिस पर कि हम चाकू चलाते हैं तो उसे दर्द नहीं होता है। जब दर्द नहीं होता तो वो निर्जीव वस्तु, जैसे ये बांस निर्जीव है, अभी जो सूख गया, ये चौकी निर्जीव है, इसे हम काट देंगे, जो छटपटाएगा नहीं उसे निर्जीव कहते हैं। गुरु भाई गुरु बहन, जिसमें जीव है वही शिव है, जहाँ शिव है वही जीव है। हम किसी पर भी अत्याचार करने लगते हैं, चाहे कोई भी जीव जंतु हो। आहा, कहते हैं गुरु भाई गुरु बहन, हम भरी जवानी में तो अत्याचार कर लेते हैं, जब शरीर में ताकत रहता है, बाहुबल रहता है। एक समय ऐसा आता है, एक पल ऐसा आता है कि जब हम उठ करके एक गिलास पानी लेने का अवस्था नहीं रहता है, तब हमें वो याद आता है उस दिन कि हम जवानी में उंगली माल डाकू तो नहीं थे। वो दिन याद आता है। इसलिए गुरु भाई गुरु बहन कहते हैं, अगर जब हमें भविष्य ज्ञात हो जाए, अभी कहते हैं वर्तमान में जीना सीखिए, भविष्य अगर जब ज्ञात हो जाए, कोई भी कर्म करने से पहले परिणाम ज्ञात हो जाए, तो हम वो कर्म को नहीं करेंगे। उसे जानने के लिए हमें सत्य का संग करना चाहिए। उसे जानने के लिए गुरु के चरण कमलों में जाना चाहिए। गुरु भाई गुरु बहन, हम लोग तो अज्ञान हैं, हम लोग साधु महात्मा या जो प्रवचनकार हैं, जो गुरु के माध्यम से दो शब्द कहते हैं, उनसे बात करेंगे, उनके बारे में पूछेंगे कि भक्ति क्या है, गुरु चर्चा क्या है, सत्संग क्या है, इष्टजाम क्या है, क्या होते हैं भगवान, कौन होते हैं, कैसे जीवन में मोक्ष होता है। कभी हम अच्छे संगत करेंगे तब ये पाएंगे, क्योंकि संगत से गुण होता है, संगत से गुण जाते। गुरु भाई गुरु बहने, और कहते हैं संगत से तो गुण होता है। कोई इंसान ऐसा भी होता है कि कीचड़ में भी रहता है, लेकिन कीचड़ में कमल खिला देता है, वो कमल में कीचड़ नहीं लगता है। आप किसी का भी साथ कीजिए, आप बिगड़ने वाले इंसान नहीं है तो कभी नहीं बिगड़ेंगे। आइए गुरु भाई गुरु बहन, गुरु के बारे में जानते हैं कि शिव तो वो दानी है, शिव वो महादानी है, शिव वो गुरु हैं जिनके बारे में, जिनका बखान करना ये हम लोगों का बस का बात नहीं है। गुरु अपने जीवन में बनाने का एक ही उद्देश्य, एक ही आधार है कि अंत समय में जब बुढ़ापा आता है, जब हमें इस संसार को छोड़ के जाना पड़ता है, जब हमें स्वर्ग या नर्क सिधारना होता है, तो हम लोग बनी बनाई हुई बात में नहीं, ये शास्त्र कहता है गुरु भाई गुरु बहन कि गुरु कालों के काल महाकाल हैं। ये गुरु कालों के काल महाकाल हैं। महाकाल का अर्थ होता है, एक होता है काल जो यमराज आपके जीव को लेने के लिए आएगा, एक यमराज जो आपके आत्मा को लेने के लिए आएगा। जब आपके आत्मा को लेने के लिए आपके सामने यमराज प्रकट होंगे, तो आप यमराज को देख करके ये महसूस किया जाता है जिस पर बीता है। ये गरुड़ पुराण का ये बात है, ये बात गरुड़ पुराण का है गुरु भाई गुरु बहन। जब आत्मा को लेने के लिए यमराज आते हैं, उस यमराज को वही सिर्फ देखते हैं जिस प्रकार महाभारत के युद्ध में जब श्री कृष्ण गीता सार समझा रहे थे, तो उसे दिव्य दृष्टि से देखने वाला सिर्फ संजय था। उसके सिवा, संजय के सिवा धृष्टराज भी जो अंधे थे वो भी नहीं देख पाते थे। वो भी पूछते थे संजय से, संजय कृष्ण क्या बोल रहा है, संजय कृष्ण क्या पक रहे हैं, कृष्ण क्या चाहता है, कहीं हमारे दुर्योधन पर तो अत्याचार नहीं, आक्रमण तो नहीं कर दिया। ये संजय को दिव्य दृष्टि था, और ये दिव्य दृष्टि सिर्फ अर्जुन को भी दिया था। भगवान श्री कृष्ण अपने विराट रूप में आकर के सिर्फ अर्जुन देख रहे थे, संजय देख रहे थे। बाकी महाभारत कुरुक्षेत्र के युद्ध में उतने व्यक्ति थे, चाहे गंगा पुत्र भीष्म पितामह ही क्यों ना हो, गंगा पुत्र जिस गंगा में हम लोग नहा करके अपने तन को पावन करते हैं, उसका बेटा भीष्म पितामह वो भी नहीं देख पाए कि कृष्ण का विराट रूप।
उसी प्रकार गुरु भाई गुरु बहन, उसी प्रकार गुरु भाई गुरु बहन, जब हमें अंतिम सांस गिनने लगते हैं, जब यमराज हमारे सामने आकर के खड़े हो जाते हैं, जब मेरा आत्मा डर से थर 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 कांपने लगता है, तब हमें याद आता है कि ऐसा कौन सा कर्म किए हम जो आज मुझे यमराज लेने आ गया। हे गुरु भाई गुरु बहने, कहते हैं कर्म करे किस्मत बने, जीवन का यह मर्म है। आप अच्छे कर्म करेंगे तो आपको यमराज छू भी नहीं पाएंगे। आप अच्छे कर्म करेंगे, यमराज का काम है आत्मा को ले जाना, लेकिन वो काल का हिम्मत नहीं है जब तक ये महाकाल का ऑर्डर नहीं होगा। ये महाकाल सभी जानते हैं, सब जानते हैं कि कौन मेरा भक्ति किया है, कौन मेरा भजन किया है, कौन मेरा सुतने से उठने से पहले या कोई भी कार्य करने से पहले मेरा नाम लिया है। यही महाकाल उस काल को कहेंगे, ये मेरा बालक है, ये मेरे भक्त हैं। उसे रास्ते में कोई कष्ट ना हो, आपको अच्छे जगह मिलेंगे।